हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुषमा सैनी। वेलकम टू स्टडी मोटिवेशन। लास्ट वीडियो में हमने 8th क्लास चैप्टर फर्स्ट हाउ एंड वेयर का फर्स्ट पार्ट किया था। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे, व्हाट इज़ कॉलोनियल। यहाँ पर बताया गया इन दिस बुक, हम इस बुक में पढ़ेंगे कि कॉलोनियल क्या होता है, औपनिवेशिक क्या होता है। कि जब ब्रिटिश थे, जो यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर हमारे देश को जीता और इस्टेब्लिश देयर रूल, उन्होंने क्या किया कि अपना शासन करना शुरू कर दिया। सबजुगेटेड लोकल नवाब एंड राजा, जो यहाँ के लोकल राजा थे, नवाब थे, उनको उन्होंने दबाना शुरू कर दिया था। यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड सोसाइटी। हम इसमें देखेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंस, यहाँ पर मतलब जो अपने खर्चों का निपटारा करने के लिए वो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देता। अबाउट द गुड्स दे वांटेड एट द लो प्राइस, वो जिस प्रकार की चीज़ों को जाते थे उनको वो बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते थे। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और यहाँ पर ऐसी फसलों का उत्पादन करवाते थे जिन्हें वो अपने देश में एक्सपोर्ट कर सके। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट कम अबाउट एज द कॉन्सिक्वेंस। इसमें हम ये भी देखेंगे कि लगातार इस प्रकार की चीज़ों से हमारे देश में क्या बदलाव आ रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चेंज है वो ब्रिटिश लोग मतलब हमारे वैल्यू, हमारे पसंद नापसंद, हमारी रीति रिवाजों में भी बहुत सारे चेंज आ रहे थे। व्हेन दिस सबजुगेशन ऑफ कंट्री बाय अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंज। इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर मतलब दबाव डालती है तो वहाँ के जो पॉलिटिकल्स या आर्थिक व्यवस्था, समाज में, संस्कृति में जो परिवर्तन आता है उसको कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशिक बोलते हैं। You will however find that all classes and groups did not experience this change in the same way। इसमें कहा गया कि जो भी चीज़ें ये यहाँ पर चेंज आ रहा था, हर ग्रुप मतलब उसको सेम वे में नहीं ले रहा था। किसी के लिए वो अच्छा चेंज था, किसी के लिए वो बहुत ही बुरा चेंज था। दैट इज़ द वाई बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल्स। इसलिए इस बुक का नाम है जो पास्ट रखा गया, प्लूरल में रखा गया है। अगर एक चेंज के बारे में बात करते तो इस बुक का नाम पास्ट होता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चेंजों के बारे में बात होगी तो इस बुक का नाम पास्ट रखा गया है। हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं। वट सोर्स डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट दी 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो इंडियन हिस्ट्री लिखी गई है 250 साल पुराने, उसमें हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कौन कौन से सोर्स का यूज किया होगा हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, जो है शासन मतलब रिकॉर्ड रखे गए थे उनके बारे में क्या बात है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री लिखने के लिए, वो ब्रिटिश ने जो रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे थे वो है। दैट द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत इस चीज़ को, राइटिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। उनका कहना कि जो एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसीज की हम कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, कोई समझौता करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, हम उनको क्लियरली साफ साफ तौर से लिख लेना चाहिए। वंस दिस वॉज डन, अगर एक बार इनको लिख लिया जाता है तो इन पर हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, इन पर वाद विवाद कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंज करने चाहिए, क्या बदलाव होंगे उसमें। द कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमस। अब क्या था, जो लिखने की जब कला रह गई थी तो अब लिखने की एक नई संस्कृति भी आ गई थी। The British also felt that all important document and letter need to be केयरफुली प्रिजर्व। जो ब्रिटिश लोग थे वो इस बात को भी मानते थे कि जो लेटर सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, उनको केयरफुली, बड़ी सावधानी से उनको सुरक्षित भी रखना चाहिए। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे अटैच रूम बनाए, जहाँ पर भी मतलब कोई काम होता था वहाँ पर रूम बनाने लगे ताकि उन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे तहसीलदार की ऑफिस, कलेक्टर की ऑफिस, कमिश्नर की ऑफिस, या फिर लोग कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट है उनके सचिवालय में इस प्रकार के रूम्स बनाने लग गए थे ताकि इनको सभी चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट, लेटर्स एंड मेमोस दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। इसमें क्या किया गया कि जो अब 19 की सेंचुरी में क्या था, जो ये लेटर है इनको एक मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी भेजा जा सका था। उनको हम आज भी, उन जो लेटर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजे जाते थे, हम उनको आज भी स्टडी कर सकते हैं। और हम दूसरी वो चीज़ें भी स्टडी कर सकते हैं जब उनको भेजा जाता था। उन पर दूसरे जो ऑफिसर, टॉप के मतलब सबसे ऊंचे के ऑफिसर होते थे, वो उन पर क्या बातें सलाह देते थे, उनको भी आज भी हम स्टडी कर सकते हैं।
In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautiful written by calligraphists. जब 19 की शुरुआत हो रही थी तो क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी केयरफुली अच्छे से कॉपी भी की जाने लगी थी, इनको ब्यूटीफुल तरीके से लिखा जाता था। अब जो लिखने वाले होते हैं उनको कैलीग्राफी, मतलब जिनकी राइटिंग बहुत ही सुंदर होती थी, उनको इस प्रकार का काम दिया जाता था। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग के बहुत सारे साधन आ गए थे। अब इनकी एक डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपियाँ की जाने लगी और उनको हर डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखा जाने लगा। यहाँ पर क्या दिखाया कि जो वायसराय थे, जहाँ पर वायसराय रहते थे, उनके दिल्ली बनने के बाद उनके पैलेस के पास ये म्यूज़ियम आर्कीव्स बनाया गया, ताकि सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके। इससे पता चलता है कि जो ब्रिटिश लोग थे रिकॉर्ड को लिखने और सुरक्षित रखने को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या गया कि जब एडमिनिस्ट्रेशन यानी औपनिवेशिक शासन हो गया था तो सर्वे करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मानना था कि अगर किसी देश पर उनको शासन करना है तो उनको सबसे पहले प्रॉपरली अच्छे से उनकी जानकारी होनी चाहिए, उस देश के बारे में, उसके देश के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। By the early 19th century, detailed survey were being carried out of the map the entire country। यहाँ पर बताया गया कि सर्वे करने के लिए उन्होंने क्या किया, सारे देश का एक मैप बनाया ताकि उस पर अच्छे से सारे सर्वे किए जा सके। अब किस प्रकार के सर्वे किए जाने लगे थे इन द विलेज में, क्या सर्वे कि जी कितना रेवेन्यू आता है और कौन कौन रेवेन्यू देता है, इस प्रकार के सर्वे किए जाने लगे। टोपोग्राफी, दी सॉइल टोपोग्राफी में क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में, जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में, और लोकल हिस्ट्री मतलब वहाँ के क्या इतिहास रहा है उस देश के बारे में, किस प्रकार की फसलें वो उगाते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने लग गए थे सर्वे के। ब्रिटिश का मानना था कि जो सारे फैक्ट्स है सबको देखा जाना चाहिए, तभी वहाँ पर अच्छे से शासन किया जा सकता है। दिस प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल। इसमें क्या है कि सेंसस यानी सेंसन ऑपरेशन वर्ल्ड हेल्ड एवरी 10 ईयर्स की जो जनसंख्या है 10 साल में, अब जनसंख्या को भी महत्व दिया जाने लगा था कि जनसंख्या की भी गणना की जाए कि कितनी जनसंख्या, इसमें क्या क्या चाहिए कि लोगों की संख्या के बारे में पता लगे, लोग किस जाति के है, किस धर्म की और क्या क्या काम करती है, इन सब चीज़ों की मतलब सर्वे किया जाना चाहिए। और भी अलग अलग प्रकार के सर्वे किए जाने लगे इसमें, जैसे पेड़ पौधों के बारे में, मनोवैज्ञानिक के बारे में, जूलॉजी जीव जंतुओं के बारे में अलग अलग प्रकार के सर्वे किए जाने लगे। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। यहाँ पर कहा गया कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हमें क्या नहीं बताता है। फ्रॉम द वेस्ट कार्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो ए लॉट। यहाँ पर कहा गया है कि इन रिकॉर्ड से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो ये है ऑफिशियल रिकॉर्ड है। दे टेल अस अबाउट द ऑफिशियल थॉट, जो ऑफिसर थे उनके बारे में हमें ये बताते हैं, और जो आम जनता है उनके बारे में क्या बताते हैं, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड। इनमें बताया गया कि जो ऑफिसर थे वो सिर्फ उन चीज़ों में उनके बारे में बताते थे जिस चीज़ की उनकी इंटरेस्टेड है, उनकी क्या इच्छाएं है, किन चीज़ों को वो सुरक्षित रखना चाहते थे, वो चीज़ें बताई गई है। दे रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज वेल हेल्प। ये हमें हमेशा समझने में हेल्प नहीं करते हैं कि जो अदर पीपल थे कंट्री के वो क्या चीज़ें महसूस करते थे, वट ले बिहाइंड देयर एक्शन। अगर उन पर कोई कार्रवाई की जाती थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता था, उस पर क्या रीज़न रहता था। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इसके लिए हमें क्या है, कहीं और देखना पड़ेगा इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। वैन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्स वी फाइंड दैम इन प्लेंटी। अगर हम इस प्रकार के सोर्स को पता करना चाहे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। दे आर मोर डिफ़िकल्ट, ये थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड। यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है, गवर्नमेंट के पास आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के रिकॉर्ड हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी से मिलेंगे। कहाँ से मिल सकते हैं, डायरीज ऑफ पीपल, जो किसी ने अपनी डायरीज लिखी हो, उसमें फील किया हो, वो चीज़ें पता लग सकती है। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवल, जो लोग इधर उधर यात्रा करते थे उनके बारे उनसे पूछ के पता लग सकता है। ऑटोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, यानी कोई जो महान लोग होते थे उनकी आत्मजीवनी से पता लग सकता है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, जो लोकल बाज़ार में मतलब कोई बुक्स मिलती है उससे भी हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश एंड इशू वर डिबेट इन पब्लिक। यहाँ पर क्या है, जब प्रिंटिंग छपना स्टार्ट हो गए थे, प्रिंट होना स्टार्ट हो गए थे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। उसमें क्या है, लीडर्स एंड रिफॉर्म्स
रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज। जो नेता होते थे वो क्या थे, सिर्फ अपने बारे में लिखते थे कि उनकी क्या सोच है। पोइट एंड नोवेल्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो कवि होते थे, उपन्यासकार होते थे, वो अपनी भावनाओं को उसमें लिखते थे। ऑल दिस सोर्स हाउएवर इवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। यहाँ पर ये जो भी सोर्स हमें मिलते हैं ये उन लोगों द्वारा मिलते हैं जो लोग पढ़े लिखे थे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स। यहाँ पर बताया गया है कि इसमें हमें वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं, ये वो चीज़ नहीं पता कर सकते जो लोग कबीलों में रहते थे, किसान थे, मजदूरी करते थे, खदानों में काम करते थे, जो गरीब लोग हैं या सड़कों पे रहते थे। इस प्रकार के लोगों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। येट दिस कैन बी डन। अगर इसको किया भी जा सकता है इफ़ यू मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। यदि हम थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं। व्हेन यू रीड दिस बुक, अगर जब हम इस बुक को आगे पढ़ेंगे यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। ये किस प्रकार किया जा सकता है। थैंक यू।